दशहरा का पर्व प्रायः श्री राम और रावण के युद्ध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जहां बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि दशहरे का गहरा संबंध महाभारत से भी है और यह पर्व केवल रामायण तक सीमित नहीं है। महाभारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना दशहरे के दिन घटी थी, जब अर्जुन ने वर्षों बाद अपने शस्त्रों को पुनः धारण कर धर्म युद्ध की ओर पहला कदम बढ़ाया था। महाभारत के वनवास प्रसंग में जब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया था। यह स्थान था शमी वृक्ष, जिसे भारतीय संस्कृति में पवित्र और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। पांडवों ने शमी वृक्ष के नीचे अपने दिव्य शस्त्र छिपा दिए थे, ताकि अज्ञातवास के दौरान उनकी पहचान न खुले। यही वह वृक्ष है जिसे आज भी दशहरे के दिन शमी पूजन के रूप में पूजा जाता है। जब अज्ञातवास की समाप्ति के बाद युद्ध की संभावना सामने आई, अर्जुन ने दशहरे के दिन शमी वृक्ष के नीचे से अपने धनुष, गांडीव और अन्य शस्त्रों को निकाला। ये केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं था, बल्कि यह साहस, संकल्प और धर्म के लिए समर्पण का उद्घोष था। अर्जुन के इस कार्य ने न केवल महाभारत के युद्ध की शुरुआत को गति दी, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी शस्त्र उठाना भी आवश्यक होता है। दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा भी इसी घटना से जुड़ी मानी जाती है। आज भी भारतवर्ष में सेनाओं, पुलिस बलों और सामान्य नागरिकों द्वारा इस दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। यह पूजा केवल अस्त्र शस्त्रों की नहीं, बल्कि उस साहस, अनुशासन और नैतिकता की होती है जिसके लिए उनका प्रयोग किया जाता है। यह हमें याद दिलाती है कि शक्ति का प्रयोग तभी उचित है जब वह धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए हो। शमी वृक्ष को भी इसी कारण से विजय का वृक्ष कहा जाता है। उसकी पूजा दशहरे पर विशेष रूप से की जाती है और उसे शमी पत्र के रूप में एक दूसरे को भेंट करना विजय, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह वही वृक्ष है जिसने अर्जुन के शस्त्रों को सुरक्षित रखा और जब समय आया तो उन शस्त्रों ने धर्म की विजय सुनिश्चित की। महाभारत का यह प्रसंग दशहरे के पर्व को एक नया आयाम देता है। यह बताता है कि दशहरा केवल श्री राम की विजय तक सीमित नहीं, बल्कि यह हर उस क्षण का प्रतीक है जब सत्य, धर्म और साहस ने अन्याय, छल और अधर्म को चुनौती दी है। अर्जुन का धनुष निकालना केवल युद्ध की शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह उस चुप्पी को तोड़ने का प्रतीक था जो अन्याय के सामने मौन थी। दशहरा इसीलिए केवल उत्सव नहीं, एक संकल्प है कि जब समय आए तो हम भी अपने गांडीव को पहचानें, अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करें और धर्म के लिए, सच्चाई के लिए और अपने कर्तव्यों के लिए खड़े हों। अर्जुन की तरह ही हम सब जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजरते हैं जहां सत्य के मार्ग पर चलना कठिन होता है, लेकिन अगर हमने धर्म को चुना तो विजय निश्चित होती है। आज जब हम दशहरे पर रावण के पुतले जलाते हैं, तो साथ ही शमी वृक्ष की पूजा कर अर्जुन की स्मृति को भी श्रद्धांजलि देते हैं। यह पर्व हमें राम और अर्जुन दोनों के चरित्र से प्रेरणा लेने को कहता है। राम से मर्यादा और करुणा की शिक्षा और अर्जुन से अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की। यही दशहरे का पूर्ण अर्थ है, धर्म, संकल्प और विजय का संगम।